नमस्कार साथियों, निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छंद पर आधारित आज अपनी 5वीं क्लास है और आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अर्धसमात्रिक छंद है, उस पर हम पूर्ण गहनता से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सभी का ध्यान पिछली क्लास को लेके जाना चाहूँगा, जहाँ हमने मात्रिक छंदों का वर्गीकरण किया था और उसमें हमने देखा था कि मात्रिक जो छंद है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। उसमें से हमने सममात्रिक छंद है उसको कल की क्लास में पूरा कर लिया है और आज की जो क्लास है वो अर्धसममात्रिक छंदों पर आधारित है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्धसममात्रिक छंद से क्या तात्पर्य। तो साथियों, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्धसम यानी कि ऐसे मात्रिक छंद जिनमें आधे चरणों की मात्राएं समान होती हैं। कहने का मतलब है कि जिनमें सम और विषम चरणों की मात्राएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, अर्धसममात्रिक छंद कहलाते हैं। और हमारे सिलेबस में जो अर्धसममात्रिक छंद रखे गए हैं उसमें ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दोहा छंद। दोहा छंद साथियों, दोहा छंद में एक चीज आप ये ध्यान में रखना कि ये जो दोहा छंद है ये अपभ्रंश साहित्य का अपभ्रंश साहित्य का लोकप्रिय छंद है। अपभ्रंश साहित्य का लोकप्रिय छंद है। इनके अलावा एक बात और ध्यान रखना आप कि दोहा जो छंद है इसका मुक्तक काव्य में, मुक्तक जो काव्य है, मुक्तक काव्य में विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था कि प्रबंध जो काव्य है उसमें चौपाई छंद का विशेष योगदान है, तो उसी प्रकार से मुक्तक काव्य में दोहा जो छंद है इसका भी क्या है, विशेष महत्व है। इसके अलावा हम देखो साथियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अर्धसममात्रिक, तो ये बात तो सामान्य सी है कि ये अर्धसममात्रिक छंद है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये है अर्धसममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक छंद है। साथियों, ये जो छंद है इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि जैसा कि हमने कल की क्लास में चर्चा की थी कि मात्रिक छंद है वो प्राय 4 छंदों में लिखे जाते हैं, तो उसी प्रकार से अर्धसम जो मात्रिक छंद है उसमें भी 4 चरण होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं इसमें 4 चरण होते हैं, साथियों, चरण तो 4 होते हैं, परंतु दोहा जो छंद है उसको 2 पंक्तियों में लिखने की परंपरा रही है। कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे चरण को मिलाकर के और फिर तीसरे और चौथे चरण को मिलाकर के, कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे चरण को मिलाकर प्रथम पंक्ति, तीसरे और चौथे चरण को मिलाकर के दूसरी पंक्ति। इस प्रकार से यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि इसमें चरण तो 4 ही होते हैं, परंतु 2 पंक्तियों में लिखने की परंपरा है। दो पंक्तियों में लिखने की परंपरा है। अगर हम साथियों मात्राओं की बात करें तो विषम चरण यानी कि पहला व तीसरा चरण, और अगर हम सम चरण की बात करें, सम चरण यानी कि दूसरा व चौथा चरण। तो साथियों, दोहा जो छंद होता है उसके विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में यानी कि दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए साथियों इसमें कि सम जो चरण होते हैं, सम चरणों की तुक मिलती है,
तुक मिलती है। सम चरण का मतलब क्या हो साथी, यहाँ पर दूसरा व चौथा जो चरण होता है उसकी क्या है, तुक मिलती है। एक साथियों यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना, यति की अगर हम बात करें तो चरणांत में यति होती है, चरणांत में यति होती है। कहने का मतलब है कि पहला जो चरण खत्म हो जाता है उसके बाद क्या है, यति आती है, फिर दूसरा चरण शुरू हो जाता है। एक चीज और देखना साथियों इसमें कि दोहा जो छंद है इसके प्रारंभ में जगण का प्रयोग नहीं हो सकता, जगण का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता। और एक और भी देख लो आप कि सम चरणों के अंत में या हम कह सकते हैं चरणांत में लघु वर्ण आता है, लघु वर्ण आता है। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, सम और विषम जो चरण है, और इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखो विषम चरण कहने मतलब पहला और तीसरा चरण, तो देखो इस चरण से स्पष्ट हो रहा है विषम चरणों में 13 मात्राएं है ना। आप इसको यूं सम और विषम के साथ देखना, देखो विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा चरण मात्राएं भी कितनी 13, यानी कि आप बीच में से इस योजक को हटा दोगे तो ये कितने बन जाएंगे, 13। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं विषम चरण 13 मात्राएं। और फिर देखिए सम चरण, सम तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सम जो चरण है इसमें भी क्या है 11 मात्राएं। तो 11 का मतलब ये हुआ साथियों देखो कि सम का मतलब समान, ये दोनों एक और एक क्या हो गए, समान है। तो सम चरण में कितनी होगी 11 मात्राएं। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको परीक्षा में अन्य से आगे लेके जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। और फिर तुक की अगर हम बात करें तो तुक सम चरणों की मिलती है ना, तो समानता होगी तभी तुक मिलेगी, असमानता में तुक थोड़ी मिल पाएगी। तो यूं आप ध्यान रख सकते हैं कि दोहा जो छंद है उसके विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों की तुकी मिलती है। आइए साथ ही एक उदाहरण के साथ हम दोहा छंद को देखते हैं, और उदाहरण देखिए यहाँ पर, ये देखिए आराम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाए जब छूट। ये देखिए आप, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाए जब छूट। तो ये देखिए साथी यहाँ पर हमने ये देखा कि एक बार इनमें मात्रा लगा के देख लेते हैं अपन, और क्योंकि मात्राओं से ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए मात्राएं, ये देखिए आप 2 1 2 1 2 2 1 2। यहाँ देखते हैं 2 1 1 2 2 2 और 1। अब इनको हम इनकी गणना कर लेंगे। ये देखिए साथियों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये देखिए ये पहला जो चरण होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी मात्रा हमने देख ली कितनी आ गई 13।
फिर आगे इसमें और देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखो साथियों, ये आगे है, ये दूसरा चरण हो गया और इसकी मात्रा कितनी आ गई, 11। हमने यही देखा कि कहने का मतलब ये पहला चरण है और इससे आगे ये कौन सा चरण हो गया, 2 नंबर, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं, यानी कि विषम जो चरण है इसमें कितनी है, 13 मात्राएं, और सम चरण में कितनी आ गई, 11। फिर हमने देखा कि सम चरणों की तुक मिलती है। तो ये देखिए साथियों, लूट, और यहां हम देख रहे हैं छूट। फिर हमने एक चीज और भी देखी कि सम चरणों के अंत में लघु वर्ण आता है। तो यहां पर ये देखिए, यहां ये देख लीजिए। तो ये था अपना दोहा छंद। और अब अन्य जो एक अर्धसम मात्रिक छंद हमारे सिलेबस में है, हम उसकी ओर चर्चा करते हैं। दूसरा जो छंद है साथियों, अगर हम इस छंद के साथ ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं उनको यहीं लिखता हूं, सोरठा छंद। सोरठा छंद। एक चीज तो इसमें यह ध्यान रखना साथियों कि सोरठा जो छंद है ये दोहा का विपरीत है, एकदम से उल्टा है। कहने का मतलब है कि जो विशेषता दोहा छंद की है उसके ठीक विपरीत विशेषताएं क्या है, दोहा सोरठा छंद की है। हाँ, इसमें समानता है, वो ये है कि दोहा छंद भी क्या है, अर्धसमात्रिक छंद है, और ये भी क्या है, अर्धसमात्रिक छंद है। दोहे छंद का प्रयोग मुक्तक काव्य में होता है, तो सोरठा छंद है, इसका प्रयोग भी विशेषतः मुक्तक काव्य में होगा। और अगर हम और ज्यादा गहराई से देखें तो नीतिपरक काव्य है, भक्तिपरक काव्य है, या सोरठा छंद है, ये वीरस के लिए भी जाना जाता है, तो वहां इनका प्रयोग होता है। फिर हमने देखा कि ये अर्धसमात्रिक छंद है, तो ये भी यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, सोरठा छंद भी क्या है, ये भी अर्धसमात्रिक छंद है। ये भी क्या है, ये भी अर्धसमात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। फिर अगली विशेषता जो हमने देखी थी कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, तो सोरठा जो छंद है इसमें भी कितने चरण होते हैं, इसमें भी 4 ही चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और उसको 2 पंक्तियों में लिखने की परंपरा रही है। 4 चरण होते हैं परंतु 2 पंक्तियों में लिखने की परंपरा रही है। इससे आगे हमने क्या देखा साथियों कि विषम चरण, यानी कि दोहा छंद के विषम चरण और सम चरण। तो अगर हम सोरठा छंद की बात करें कि सोरठा छंद का जो सम चरण, सम विषम चरण, यानी कि पहला और तीसरा, और सम चरण यानी कि दूसरा व चौथा चरण। यहां हमने देखा था कि विषम चरण में 13 मात्राएं होंगी, तो सोरठा छंद में एकदम विपरीत हो जाएगा। और सोरठा जो छंद है उसमें 13 की जगह कितनी आ जाएंगी, 11 मात्रा आ जाएंगे। और वही बात है, सम चरण में हमने वहां पर 11 मात्रा देखी, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 13 मात्राएं हो जाएंगी। इससे आगे हमने देखा कि दोहा जो छंद है उसमें सम चरणों की तुक मिलती है, सम चरणों की तुक मिलती है। तो सोरठा जो छंद है इसमें आप ध्यान रखिए, विषम चरणों की तुक मिलती है, विषम चरणों की तुक मिलती है, यहां हमने देखा साथियों कि चरणांत में यति होती है, ये बात ठीक है, और सोरठा छंद में भी चरणांत में यति होती है। तो यति में आप कोई परिवर्तन ना करें, और ऐसा कैसे लिखिए, यति चरणांत में होती है।
चरणांत में होती है, चरणांत में होती है। फिर हमने देखा कि दोहा छंद के प्रारंभ में जगन का प्रयोग नहीं हो सकता। प्रारंभ में जगन का प्रयोग न होने का मतलब ये है साथियों कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में जगन का प्रयोग नहीं हो सकता। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सोटा जो छंद है इसके दूसरे व चौथा जो चरण है यहां पर जगन का प्रयोग नहीं होगा। चौथे चरण का आरंभ है वो जगन से नहीं हो सकता। चौथे चरण का आरंभ जगन के साथ नहीं हो सकता। और फिर हमने देखा कि सम चरणों के अंत में लघु वर्ण आता है। तो यहां हम लिख सकते हैं विषम चरणों के अंत में, विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण आता है, लघु वर्ण आता है। एक बार पुनः देखिए साथियों, जैसा कि हमने दोहा छंद में पढ़ा था कि ये अभ्रस का लोकप्रिय छंद है और मुक्तक काव्य में इनका विशेष योगदान है। फिर हमने देखा कि यह अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं परंतु 2 पंक्तियों में लिखने की परंपरा रही है। इसके आगे हमने देखा विषम जो चरण होते हैं यानी कि पहला और तीसरा चरण, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे हमने देखा कि सम चरणों की तुक मिलती है, चरणांत में यति होती है और प्रारंभ यानी कि दोहा जो छंद है इसका प्रारंभ जगन के साथ नहीं हो सकता और सम चरणों के अंत में या चरणांत में लघु वर्ण आता है। फिर हमने आगे देखा सोटा छंद और हमने यहाँ पर यह बात की कि सोटा जो छंद है ये दोहा छंद का बिल्कुल विपरीत है, उनका उल्टा है। जो विशेषता दोहा छंद में होती है उनकी ठीक विपरीत विशेषता किसमें पाई जाएगी? सोटा छंद में। अगर मान लो परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि दोहा और सोठा में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उनके संबंध में सही नहीं है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि दोहा और सोठा दोनों ही क्या है? अर्धसमात्रिक छंद है। दोनों ही छंदों में क्या है? 4-4 चरण होते हैं और दोनों ही छंद क्या 2-2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ये बातें तो यहाँ क्या हो गई? समान हो गई। और यति भी दोनों छंदों में क्या है? अंत में आती है। इनके अन्य जो विशेषताएं हैं जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि विषम चरण और सम चरण, दोहा छंद के सम चरण में 11-11 मात्राएं होती है जबकि सोठा छंद के सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं जबकि सोठा छंद के विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में सम चरणों की तुक मिलती है तो सोठा छंद है उसके विषम चरणों की तुक मिलती है। फिर हमने देखा कि चरणांत में यति, ये बात हो गई। और प्रारंभ में दोहा छंद का प्रारंभ है वो जगन के साथ नहीं हो सकता। तो सोठा छंद में अगर हम देखेंगे कि सोठा जो छंद है उसका यानी कि दूसरा और चौथा चरण इसका प्रारंभ है वो जगन के साथ नहीं हो सकता। तो साथियों फिर हम उदाहरण की अगर बात करें तो साथियों यहाँ से देखो, अगर हम इसी दोहे को उल्टा करें कि सबसे पहले हम ये ले लेंगे लूट सके तो लूट, है ना। इससे आगे लिखेंगे राम नाम की लूट है। फिर प्राण जाए जब छूट अंत समय पछताएगा। तो साथियों उदाहरण अगर आपने लक्षण छंद के लक्षणों को अच्छे से जान लिया है, उनकी विशेषताओं को अच्छे से देख लिया है, तो फिर आप उदाहरण में अलंकार उस छंद को आसानी से पहचान सकते हैं। और ये जो छंदों के जो लक्षण हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, उनको 1, 2 या 3 बार जितनी बार हो सके इनका रिवाइज कीजिए और जितना अभ्यास आप करोगे उतना फायदा आपको मिलता रहेगा। क्योंकि साथियों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही सफलता के नज़दीक आप जाओगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।